से ये वायदा देना चाहता हूँ। गिलडियाल जी ने मुझे कहने के लिए प्रेरित किया है कि उत्तराखंड समाज का, चाहे वो पहाड़ का हो चाहे बरेली का हो, कोई भी मरीज हृदय रोग का, एटलीस्ट मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर सकता हूँ, श्री वेदांता से निराश होकर नहीं जाए। हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। अगर उसके पास पैसा नहीं भी होगा तो भी उसकी हार्ट सर्जरी करेंगे। तो आपने श्री वेदांता हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीप पंत को सुना कि किस तरह से परवर्ती समाज ही नहीं, बरेली मंडल के हर दिल की बीमारी से जुड़े मरीज को इलाज देना ही उनकी प्राथमिकता है। इस बात को भरे मन से परवर्ती समाज के कार्यक्रम में तमाम लोगों ने किस तरह से कहा, आइए पहले उसको आपको सुनाते हैं। बाद में पिथौरागढ़ से आए एक मरीज की कहानी उसकी ही जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से डॉक्टर दीप पंत उनके लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। बाद में खुद डॉक्टर दीप पंत को सुनते हैं कि उनके दिल में देवभूमि उत्तराखंड के लिए आगे के लिए क्या क्या प्लान हैं। के बारे में बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन वो समय देर हो गई काफी। लेकिन इतना मैं बता दूं, डॉक्टर साहब जैसा डॉक्टर तो अपनी जगह बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इतना सहृदय डॉक्टर, इतने सामाजिक डॉक्टर अभी इसी हफ्ते में, सुन लीजिए ध्यान से, इसी हफ्ते में एक उत्तराखंड से 2 परिवार यहाँ पर अपने पेशेंट्स को लेके आए थे। मुझे जानकारी में मिला, मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब भवानी में थे, उनका एंजियोप्लास्टी करी थी उन्होंने, एक ऑपरेशन हुआ था हार्ट की सर्जरी। उन्होंने मेरे से कहा भाई साहब पैसे की मदद करवा दिए, डॉक्टर साहब को कुछ कंसेशन करवा दिए। यू बिलीव मी, 17,000 रुपये एक पर छोड़े और 15,000 रुपये एक पर छोड़े, सिर्फ मेरे टेलीफोन पे, सिर्फ ये कह देने भर से कि उत्तराखंड का ये पेशेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब इतनी जरूर यहाँ पर घोषणा कर दें कि मेरे उत्तराखंड का कोई भी आए, चाहे पहाड़ से आए चाहे बरेली से आए, जब वो कह दे कि उत्तराखंडी है तो आपने उसके लिए क्या करना है ये पहाड़ की मिट्टी से जुड़ा हूँ, पहाड़ से मेरा हृदय भी जुड़ा है। मेरे मन में ये लगता है कि मैं देखता भी हूँ कि पहाड़ में, जैसे कि पिथौरागढ़ में और बाकी और पहाड़ी क्षेत्रों में, कार्डियोलॉजी की जो इंटरवेंशन सर्विसेज है उसका पूर्णतः अभाव है। और मैंने खुद अपने अनुभव में देखा है पिछले 15 साल में कि बहुत सारे हमारे हार्ट अटैक के पेशेंट्स पहाड़ से बरेली या दिल्ली या बरेली या हल्द्वानी शिफ्ट होने में रास्ते में ही उनके साथ दुखद घटना हो जाती है। तो मेरा मन में मेरी ये कल्पना है, बल्कि मेरा ये संकल्प भी है कि बहुत जल्दी हम लोग एक कैथ लैब जो है पिथौरागढ़ में, सीमांत सेवा हमारा जो संस्थान है, फाउंडेशन है, उसके साथ मिलकर हम एक कैथ लैब बहुत जल्दी पिथौरागढ़ के दूर दराज एरिया में लगाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि बिल्कुल न्यूनतम दर पर हम उनका जो है हार्ट का जो भी इलाज होता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, वही पिथौरागढ़ में ही करें, ताकि जो पेशेंट, जो हार्ट के अटैक के पेशेंट हैं, गोल्डन पीरियड में उनका इलाज हो जाए और कम और बहुत इफेक्टिव इलाज हो और कम से कम समय में हो, ताकि उनके हार्ट को नुकसान हो। जी, अब मैं इसी से जोड़ते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। कल आपको परवर्ती समाज ने उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया, और उसकी वजह ये भी है कि जैसे अभी हम एक मरीज से आपके मिले जो 2017 से जोशी जी नाम के हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, 2 स्टेंट पड़े हैं और पेसमेकर। तो क्योंकि बड़ा आप काम कर रहे हैं, तो एक खुशी कैसी होती है, क्योंकि सम्मान मिलना अपनी जगह है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाना, जैसे आपने जोशी जी के लिए पहुंचाया और समाज के लिए जो उत्तराखंड समाज आपका है, तो जोशी जी का एक तजुर्बा किस तरह का रहा है? क्योंकि मैं देख रहा था 80 साल से शायद ऊपर ही के हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त जो है आपकी वो तारीफ तो करते ही हैं, तो किस तरह का एक पूरा आपका टाइम रहा उनके? देखिए, जोशी जी हमारे साथ 2017 में जुड़े थे। उस समय उनको हार्ट अटैक पड़ा था, तो उस समय हमने उनकी एंजियोप्लास्टी की थी। तब के उसके बाद वो लगभग 6 साल ठीक रहे। अभी कुछ दिनों से उनका जो हृदय का अपना जो नेचुरल पेसमेकर था वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हो रही थी। तो अभी हमने 80 साल की उम्र में हमने उनका पेसमेकर जो है, नया पेसमेकर लगाया आर्टिफिशियल, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत उनकी अभी तकलीफ़ कोई नहीं है और बहुत स्वस्थ हैं और खुश हैं। बस एक बात ये आपने कहा कि 80 साल की उम्र में, क्या 80 साल की उम्र में भी पेसमेकर पड़ सकता है और कितना कामयाब है? देखिए, पेसमेकर सर्जरी हो या एंजियोप्लास्टी हो,
ये सब लाइफ सेविंग सर्जरीज होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पास लगभग 8 साल पहले एक 97 ईयर ओल्ड के बुजुर्ग आए थे। उनका ये कहना था कि मैं रोज 4-5 किलोमीटर चलता हूँ, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से मैं थोड़ा भी चल रहा हूँ तो मुझे छाती में दर्द हो जा रहा है। तो हमने उनकी एंजियोग्राफी की तो हमने देखा कि उनकी मेन आर्टरी 99% ब्लॉक थी। हमने उनको स्टेंट डाला। उसके बाद वापस वो 1 हफ्ते के अंदर फिर अपनी वॉक करने लगे। तो जो भी इमरजेंसी सर्जरीज हैं, जो हार्ट से रिलेटेड सर्जरीज है, जिससे आपका जीवन जुड़ा हुआ है, जो आपके लिए जीवन का खतरा पैदा कर सकती है, उस सर्जरीज को हम अगर अदरवाइज फिट हो तो हम काफ़ी एडवांस एज तक भी कर सकते हैं। मेरा नाम योगेंद्र जोशी है। अच्छा। और मेरे फादर इन लॉ हैं हरीशचंद पांडे जी, जो कि पिथौरागढ़ में रहते हैं। 2019 में इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो उस समय उनको यहाँ रेफ़र कर दिया गया था। मैं तो तब बरेली में, क्योंकि मैं बरेली ही रहता हूँ, और तो मेरे को वहाँ से फ़ोन आया कि हालत सही नहीं है। उनको तुरंत ही राममूर्ति के लिए रेफ़र किया गया था, क्योंकि राममूर्ति में डॉक्टर दीप पंत से हमारा बहुत पुराना परिचय है, क्योंकि हम लोग भी कुमाऊँ से बिलोंग करते हैं और डॉक्टर साहब भी पहाड़ के ही हैं। तो हम तुरंत ही यहाँ लेके, जब तक ये पिथौरागढ़ से यहाँ पे लेके आए, तब हम लोगों ने यहाँ पे सारा इंतजाम करके रखा, डॉक्टर साहब से बात कर करके, और उन्हें यहाँ पे एडमिट कर दिया। और तुरंत ही डॉक्टर साहब ने कहा कि ये स्टेंट पड़ना है, इसमें बहुत ज़रूरी है। हम तो डॉक्टर वैसे विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं उन पर। उन्होंने तुरंत उनके स्टेंट डाला और उसके बाद बेहतर चल रहा उनको। मतलब उसके बाद फिर 1 साल बाद फिर उनके एक और दूसरे स्टेंट की 2 साल बाद फिर 2021 में फिर स्टेंट पड़ने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर 2021 में फिर दूसरा स्टेंट भी डाला उन्होंने। अच्छा, अब क्योंकि श्री वेदांता अस्पताल में आ गए हैं, हॉस्पिटल में आ गए हैं, डॉक्टर दीप पंत, तो अभी जैसा वो बता भी रहे थे कि पेसमेकर भी पड़ा है, तो उसके बाद कैसी सीन है? पेसमेकर भी अभी हमारे को डाले हुए केवल 9 दिन। आज स्टिचेस हम कटवाने आए हैं। अच्छा। क्योंकि जो पेसमेकर डालने के बाद जो स्टिचेस लगती हैं, वो स्टिचेस आज हमारी रिमूव हुई हैं। और मतलब बहुत अच्छा, बहुत सही टाइम पे डॉक्टर साहब का डिसीजन लिया उन्होंने, क्योंकि पेसमेकर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही थी। क्योंकि मैं हॉल्टर लगवाया था उनके, तो वो 48 घंटे हॉल्टर लगा, उसमें भी इतना गैप आ रहा था कि बगैर पेसमेकर के चलना बहुत मुश्किल था। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही कहा कि पेसमेकर हमें तुरंत, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि डॉक्टर साहब गलत करते हैं यहाँ से कभी भी, और हमेशा उन्होंने सही चीज़ बोली है हमारे, तो हमने तुरंत उसको डिसीजन हमने ओके करा और उन्होंने पेसमेकर डाला, और अभी स्वस्थ हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। और हम आज अभी ECG भी कराई है। ECG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली टोटली मतलब पेसमेकर पे ही डिपेंड होके चल रहे हैं। मतलब फैसला सही टाइम पे, बहुत ही सही टाइम पे बहुत अच्छा फैसला लिया है, और जिससे अभी स्वस्थ हैं और बढ़िया है। जी जी, मैं बस आपसे 1 मिनट लूँगा। क्या नाम है आपका? हरीशचंद पांडे। अच्छा, ये बताइए पांडे जी कि किस तरह से पूरा इलाज हुआ और किस तरह से दवाएं देंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे फैसला लिया, आपने भी सही टाइम पे फैसला लिया। डॉक्टर साहब मेरे भगवान है साहब। अच्छा, भगवान तो ऊपर वाला ही है अकेला, भगवान के समान। अच्छा, मतलब आपका कहने मतलब है कि धरती पर डॉक्टर को भगवान का रूप क्यों कहा जाता है, उसकी मिसाल है। अच्छा, तो लोगों से और क्या कहेंगे जो लोग दिल के मरीज हो जाते हैं, वो डॉक्टर साहब के पास आए और किस तरह से? डॉक्टर साहब से संपर्क करें और डॉक्टर साहब से करते हैं। जी जी, ठीक है। आपसे 1 मिनट और जान देता हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम विद्या पांडे है। अच्छा जी। तो आपने भी सारा 3-4 साल का जो टाइम है वो देखा होगा, जी, पूरा क्या देखा। कहना चाहेंगे? मैं तो डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने 3 बार जैसी हालत में इनको पिथौरागढ़ से यहाँ लाई थी कि हमको उम्मीद नहीं थी, तो यहाँ तुरंत बेहोश होकर आए थे साहब। ऑपरेट कर दिया इनका और ठीक हो गई थी। फिर 2-3 साल बिल्कुल स्वस्थ रहे, फिर अचानक इनको और दोबारा अटैक पड़ गया, फिर दूसरा भी स्टैंड पड़ गया, दोबारा भी ऐसी लाई, उसमें तो थोड़ा ठीक थे। फिर अब आज 23 में फिर दोबारा इनको क्या हुआ, ठंडा हुआ, मतलब गांव गए थे ना, वैसे ही वहाँ बारिश वारिश होती थी, भीग गई थी, थोड़ा चलना पड़ता है गाँव में हमारे, तो उसकी वजह से ठंडे की वजह से इनको दर्द हो गया अचानक रात में। मैंने कहा क्या हो रहा है, इनका दर्द हो रहा है, मैं तो हॉस्पिटल चलते हैं, इनका रात में नहीं जाते, इनको जाते हैं, मैंने सुबह में वहाँ लेकिन थोड़ा सा आए हैं पिथौरागढ़ हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि जिन डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया है आप वहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए और मुझे बात करिए आप पहले, फिर उसके बाद ले जाइए, फिर वो जो सलाह देंगे।